नमस्कार। भारत में गाड़ी चलाना ये एक ऐसा काम है जो हम रोज करते हैं, पर शायद ही कभी इसके नियमों की जो बारीकियां हैं उनमें उतरते हैं। और आज हमारे पास कई दिलचस्प स्रोत हैं, जैसे 2017 के आधिकारिक मोटर वाहन ड्राइविंग रेगुलेशंस है, नए ट्रैफिक जुर्मानों की पूरी लिस्ट है, और हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस की उम्र से लेकर गाड़ी के रख रखाव पर भी कुछ लेख है। तो आज का मकसद सिर्फ नियम कानून जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आज के दौर में एक भारतीय ड्राइवर होने का मतलब क्या है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। भारत में स्टीयरिंग व्हील या फिर बाइक का हैंडल पकड़ने की कानूनी इजाजत किसे और कब मिलती है? उम्र को लेकर नियम तो है, पर क्या ये इतने सीधे हैं जितना हम सोचते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ एक नंबर की बात नहीं है। ये मतलब जिम्मेदारी के अलग अलग लेवल हैं। हमारे स्रोतों के मुताबिक ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले 16 साल की उम्र। 16 साल? जी, 16 साल की उम्र में आप सड़क पर आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ 50 सीसी तक के बिना गियर वाले मोपेड या स्कूटर के लिए। और इसकी एक बड़ी शर्त है। शर्त हाँ। कि आपके माता पिता या अभिभावक को लिखित में सहमति देनी होगी। ये एक तरह से कह सकते हैं आप ट्रेनिंग व्हील्स वाला लाइसेंस है। अच्छा, मतलब कानून भी ये मानता है कि 16 साल की उम्र में पूरी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। फिर असली बदलाव कब आता है? असली बदलाव आता है 18 साल की उम्र में। ये वो उम्र है जब कोई कानूनी तौर पर वयस्क माना जाता है, और तभी गियर वाली मोटरसाइकिल और कार, जिसे हम LMV या लाइट मोटर व्हीकल कहते हैं, उसे चलाने का लाइसेंस मिल सकता है। और कमर्शियल गाड़ियों के लिए? उसके लिए एक और लेवल है, 20 साल की उम्र, बस या ट्रक जैसे वाहनों के लिए। और इसके लिए भी अक्सर आपके पास कम से कम 1 साल का LMV लाइसेंस होना जरूरी होता है। तो ये दिखाता है कि जितनी बड़ी गाड़ी उतनी ज्यादा जिम्मेदारी। ये तो हुई उम्र की बात। बिल्कुल। लेकिन मैंने स्रोतों में लर्निंग लाइसेंस के बारे में काफी पढ़ा है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? नहीं, इसका बहुत गहरा मतलब है। देखिए, लाइसेंस मिलना एक प्रक्रिया है, कोई एक दिन का काम नहीं। पहला पड़ाव लर्निंग लाइसेंस ही है। ये एक अस्थायी परमिट है जो आपको 6 महीने के लिए सीखने की इजाजत देता है। लेकिन कुछ शर्तों के साथ है ना? बिल्कुल, यह आजादी शर्तों के साथ आती है। अगर आप कार चला रहे हैं तो आपके साथ वाली सीट पर एक परमानेंट लाइसेंस वाला व्यक्ति होना जरूरी ही है, और गाड़ी पर आगे पीछे लाल रंग में L लिखवाना भी जरूरी है। हाँ, वो तो मैंने देखा है। वो बाकी ड्राइवरों के लिए एक संकेत है कि सावधान, सीखने वाला गाड़ी चला रहा है, थोड़ी दूरी बनाए रखें। और कई बार तो लोग इस L को सालों तक लगाए रखते हैं। खैर, इस लर्निंग फेज के बाद क्या होता है? लर्निंग लाइसेंस मिलने के कम से कम 30 दिन बाद और 180 दिन के अंदर आप स्थायी लाइसेंस के लिए असली परीक्षा देते हैं, यानी ड्राइविंग टेस्ट। 30 दिन का इंतजार क्यों? ताकि प्रैक्टिस करने का भरपूर समय मिले। इस टेस्ट को पास करने के बाद ही आपको वो लाइसेंस मिलता है जो आपको अकेले गाड़ी चलाने का अधिकार देता है। तो लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी हो गई और अब वो प्लास्टिक कार्ड हाथ में है, पर असली परीक्षा तो अब सड़क पर शुरू होती है। तो 2017 के नियमों को देखते हुए एक अच्छे ड्राइवर के सबसे बुनियादी कर्तव्य क्या है? सबसे बुनियादी कर्तव्य वो हैं जिन्हें हम अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। पहला है लेन में चलना। लेन डिसिप्लिन। जी, नियम साफ कहता है कि हमेशा सड़क के बाईं ओर चलें, और अगर सड़क पर कई लेन हैं तो भारी गाड़ियों जैसे ट्रक या बस को हमेशा सबसे बाईं लेन में रहना चाहिए। और सड़क के बीचों बीच बनी वो ठोस सफेद या पीली लाइन, वो सिर्फ पेंट नहीं है, वो एक दीवार है। उसे पार करना सख्त मना है। ये तो ठीक है, लेकिन भारतीय सड़कों पर ओवरटेकिंग अपने आप में एक कला है, या शायद एक जंग। इसके बारे में नियम क्या कहते हैं? नियम इसे जंग नहीं, बल्कि एक बहुत ही कंट्रोल की हुई प्रक्रिया मानते हैं। ओवरटेक हमेशा दाईं ओर से ही करना चाहिए। हमेशा? हाँ, पर कुछ अपवाद हैं, जैसे अगर आगे वाली गाड़ी खुद दाईं ओर मुड़ने का संकेत दे रही हो। पर जो बात बिल्कुल साफ है और जिसमें कोई अपवाद नहीं, वो क्या है? वो ये है कि किसी मोड़ पर, किसी चौराहे पर या ऐसी किसी भी जगह पर ओवरटेक करना मना है जहां से आपको आगे का रास्ता साफ न दिख रहा हो। ये जुआ खेलने जैसा है जिसकी इजाजत कानून बिल्कुल नहीं देता। और गाड़ियों के बीच की दूरी? हमारे यहाँ तो मतलब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक आम बात है, क्या इसके लिए भी कोई नियम है? बिल्कुल है, और ये शायद सबसे जरूरी नियमों में से एक है। इसे कहते हैं 3 सेकंड का नियम। 3 सेकंड का नियम? जी, इसका मतलब यह है कि आपकी गाड़ी और जो गाड़ी आगे चल रही है उसके बीच कम से कम, कह सकते हैं, इतनी दूरी हो कि आप 3 सेकंड में उस तक पहुंचे। सुनने में तो ये काफी ज्यादा लगता है, लेकिन अगर आगे वाली गाड़ी अचानक ब्रेक लगा दे तो यही 3 सेकंड का फासला आपको टक्कर से बचाता है। ये 3 सेकंड का नियम थ्योरी में तो बहुत अच्छा लगता है, पर दिल्ली या मुंबई के ट्रैफिक में अगर इतनी जगह छोड़ी तो कोई और तुरंत उस जगह को भर देगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये एक प्रैक्टिकल चुनौती है, लेकिन नियम का मकसद आपको एक आदर्श स्थिति बताना है। असल में इसका मतलब है डिफेंसिव ड्राइविंग। भले ही कोई आपकी जगह में आ जाए, आपकी कोशिश हमेशा एक सुरक्षित दूरी बनाने की होनी चाहिए। मतलब ये आदत में होना चाहिए। बिल्कुल। कानून की नजर में
अगर आप पीछे से टक्कर मारते हैं तो ज्यादातर मामलों में गलती आपकी ही मानी जाती है, क्योंकि आपने सुरक्षित दूरी नहीं रखी थी। ये एक जरूरी बात है। और इमरजेंसी वाहनों का क्या, जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, हम अक्सर देखते हैं कि लोग उन्हें रास्ता नहीं देते। और अब ऐसा न करना बहुत बहुत महंगा पड़ सकता है। नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियों का रास्ता देना आपका सबसे पहला कर्तव्य है। जैसे ही आप उनका सायरन सुने या लाइट देखें, आपको अपनी गाड़ी तुरंत सड़क के बाईं ओर ले जाकर रोक देनी चाहिए, ताकि वो बिना रोके निकल सके। जी, ये किसी की जान बचाने का सवाल है और अब कानून इसे बहुत गंभीरता से लेता है। नियमों के अलावा सड़कें तो संकेतों और चिन्हों की एक भाषा से भी भरी होती हैं। इन्हें समझना कितना जरूरी है? इन्हें समझना उतना ही जरूरी है जितना गाड़ी चलाना जानना। यह सड़क की अपनी भाषा है। मोटे तौर पर ये 3 तरह के होते हैं। पहले हैं अनिवार्य संकेत, मैंडेटरी साइंस। ये ज्यादातर गोल होते हैं, जैसे स्पीड लिमिट का साइन या फिर स्टॉप का वो अष्टकोणीय मतलब 8 कोनों वाला साइन, जिनका पालन करना जरूरी ही है। बिल्कुल गैर कानूनी है अगर आप पालन न करें तो। दूसरे हैं चेतावनी संकेत। ये त्रिकोण के आकार में होते हैं और आपको आने वाले खतरे से आगाह करते हैं, जैसे आगे तीखा मोड़ है। हाँ, या फिसलन भरी सड़क है या आगे स्कूल है। ये आपको बताते हैं कि सावधान हो जाइए, अपनी स्पीड कम कर लीजिए। और तीसरे होते हैं सूचनात्मक संकेत, जो आयताकार होते हैं और आपको जानकारी देते हैं, जैसे आगे पेट्रोल पंप है। ट्रैफिक लाइट्स की लाल, पीली और हरी बत्ती तो हम सब जानते हैं, लेकिन स्रोतों में चमकती हुई मतलब फ्लैशिंग लाइट्स का भी जिक्र है। मुझे लगता है ज्यादातर लोग इसका मतलब अंदाजे से ही निकालते हैं। और यही गलती होती है। चमकती हुई लाल बत्ती का मतलब जल्दी से निकल जाओ बिल्कुल नहीं होता। तो क्या होता है? इसका मतलब है कि आप पूरी तरह रोकें, एक स्टॉप साइन की तरह। फिर देखें कि दोनों तरफ से रास्ता साफ है और तभी सावधानी से आगे बढ़ें। अच्छा। और चमकती हुई पीली बत्ती? चमकती हुई पीली बत्ती का मतलब है कि आपको रुकने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपनी गति बहुत धीमी कर लेनी चाहिए और बहुत सावधानी से चौराहे को पार करना चाहिए। ये आपको चेतावनी दे रही है। इन दोनों का फर्क न जानना तो वाकई खतरनाक हो सकता है। बहुत ज्यादा। तो ये तो हुई ड्राइवर की जिम्मेदारी। जी, लेकिन एक सुरक्षित सफर के लिए सिर्फ ड्राइवर का होशियार होना ही काफी नहीं, गाड़ी का भी फिट होना जरूरी है ना? बिल्कुल। आपकी गाड़ी आपकी जिम्मेदारी है। हमारे स्रोतों में कुछ रोजमर्रा की जांचों पर बहुत जोर दिया गया है। जैसे निकलने से पहले देख लें कि आपके शीशे सही एंगल पर हैं, टायरों में हवा ठीक है, लाइट्स, इंडिकेटर्स। जी, हेडलाइट और इंडिकेटर काम कर रहे हैं या नहीं। ये छोटी छोटी आदतें हैं जो बड़ा फर्क लाती हैं। और गाड़ी में हमेशा एक फर्स्ट एड किट, एक स्पेयर टायर और जरूरी औजारों का एक टूल किट होना ही चाहिए। मैंने फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में भी पढ़ा है। ये सुनने में तो बहुत ऑफिशियल लगता है। ये क्या चीज है? ये आपकी गाड़ी का एक तरह से हेल्थ सर्टिफिकेट है जो आरटीओ जारी करता है। ये इस बात का सबूत है कि आपकी गाड़ी सड़क पर चलने के लिए सुरक्षित है। और ये कब तक वैध होता है? एक नई निजी कार या बाइक के लिए ये 15 साल तक वैध होता है। और 15 साल बाद क्या गाड़ी रिटायर हो जाती है? नहीं, रिटायर नहीं होती, लेकिन उसका हेल्थ चेकअप होता है। 15 साल बाद आपको हर 5 साल में गाड़ी की जांच करवा के फिटनेस सर्टिफिकेट को रिन्यू कराना पड़ता है। अच्छा। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि पुरानी और खराब हालत वाली गाड़ियां सड़क पर खतरा न बने। तो हमने लाइसेंस, नियम, संकेत और गाड़ी की फिटनेस सब पर बात कर ली, लेकिन अब आते हैं उस चीज पर जो शायद सबको सबसे ज्यादा डराती है, जुर्माने। सुना है 2019 के बाद तो नियम तोड़ने की सजा बहुत भारी हो गई है। भारी कहना शायद कम होगा। जुर्माने अब सच में एक बड़ी रोकथाम का काम करते हैं। हमारे स्रोतों में दिए गए कुछ उदाहरण ही देख लीजिए। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर अब सीधा 5,000 रुपए का जुर्माना है। 5,000? जी, पहले ये बहुत कम था। और शराब पीकर गाड़ी चलाना? वो अब एक बहुत ही गंभीर अपराध है। पहली बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल हो सकती है। और दोबारा पकड़े जाने पर? तो जुर्माना और जेल दोनों बढ़ जाते हैं। इसका संदेश साफ है, शराब और ड्राइविंग का कोई मेल नहीं है। दोपहिया वाहनों के लिए हेलमेट का नियम तो पुराना है, लेकिन उसमें क्या नया है? जुर्माना नया है और सजा भी। बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर अब 1,000 रुपए का जुर्माना है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि आपका लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। अरे वाह, ये तो बड़ा बदलाव है। जी, अब बात सिर्फ पैसे की नहीं रही, आपकी गाड़ी चलाने के अधिकार पर भी असर पड़ता है। इसका मकसद लोगों को यह समझाना है कि हेलमेट उनकी अपनी सुरक्षा के लिए है। स्रोतों में एक नियम पर खास जोर दिया गया है जो नाबालिगों की गाड़ी चलाने से जुड़ा है। ये वाकई चौंकाने वाला है। जी, और ये जानना हर माता पिता के लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, हाँ, तो अब बच्चे पर नहीं बल्कि उसके माता पिता या गाड़ी के मालिक को दोषी माना जाएगा। मतलब सजा बड़ों को मिलेगी? तक की जेल। साथ ही उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी 1 साल के लिए रद्द कर दिया जाएगा। बाप रे, ये तो बहुत कड़ा संदेश है।
जी, कि आप अपने बच्चों के कामों के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये साफ है कि नियम सख्त हो रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें लागू करने और लाइसेंस देने की प्रक्रिया भी बदल रही है? और एक और नई चीज जो सड़कों पर दिखने लगी है वो है BH सीरीज की नंबर प्लेट्स। ये क्या है? BH का मतलब है भारत। ये उन लोगों के लिए एक तोहफे की तरह है जिनकी नौकरी ट्रांसफरेबल है। अच्छा, कैसे? देखिए, पहले अगर आप अपनी गाड़ी लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होते थे तो आपको 12 महीने के अंदर अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन उस नए राज्य में ट्रांसफर कराना पड़ता था। हाँ, मैंने सुना है ये बहुत बड़ी सिरदर्दी होती थी। बहुत ज्यादा। तो BH सीरीज इसे ही आसान बनाती है। BH सीरीज की नंबर प्लेट पूरे भारत में मान्य है। अगर आपके पास ये प्लेट है तो आप देश के किसी भी राज्य में बिना किसी रोक टोक या री रजिस्ट्रेशन के अपनी गाड़ी रख सकते हैं। ये सुविधा क्या सबके लिए है? नहीं, अभी ये केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों और उन निजी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए है जिनके दफ्तर कम से कम 4 राज्यों में है। पर ये एक देश एक नियम की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो इन सब बातों को एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? ऑटोमेटेड टेस्ट, सड़क के हर संकेत को समझना, भारी जुर्मानों का डर और BH सीरीज जैसी नई सहूलियतें। ऐसा लगता है कि भारत में एक ड्राइवर होना अब पहले से कहीं ज्यादा जिम्मेदारी का काम बन गया है। बिल्कुल, सिस्टम अब ज्यादा जवाबदेही की मांग कर रहा है। तकनीक और सख्त कानून मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां सुरक्षा को सबसे ज्यादा अहमियत दी जा रही है। अब आप सिर्फ एक गाड़ी नहीं चला रहे हैं, आप एक सिस्टम का हिस्सा हैं। इन सारे स्रोतों में ड्राइवर की जिम्मेदारी, नियमों का पालन और गाड़ी की फिटनेस पर बहुत जोर है। लेकिन भारत की सड़कों की अपनी एक अलग हकीकत है जो अक्सर अप्रत्याशित होती है। तो एक सवाल मन में आता है, सड़क सुरक्षा कितनी नियम पुस्तिका का पालन करने पर निर्भर करती है और कितनी उस अनलिखे माहौल के हिसाब से खुद को ढालने की कला पर? कहाँ पर नियम खत्म होते हैं और कहाँ से एक ड्राइवर की सहज बुद्धि और रक्षात्मक ड्राइविंग का असली इम्तिहान शुरू होता है?